नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जेएस एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, इसके पहले हम लोग जो ज्योग्राफी का जो पढ़ रहे थे, टॉपिक हम लोगों का जो हुआ था, नदी पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोग देखे तो ग्लेशियर पढ़ लिए थे, चोटी पढ़ लिए थे, दर्रे पढ़ लिए हैं, नदी उसकी सहायक नदियाँ पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग मतलब झील पढ़ चुके हैं। तो ये सब टॉपिक हम लोगों का समाप्त हो चुका है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे जलप्रपात पढ़ेंगे भारत के। और यहाँ से आपको एक प्रश्न बनता है। यहाँ से आपका कितना प्रश्न मिलेगा एग्ज़ाम में? आपको एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में आपको बन जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 जलप्रपात को देखना है और यहीं से आपका प्रश्न बनता है। तो इसके पहले बारे में हम लोग जलप्रपात जैसे जानेंगे, मतलब कि क्या होते हैं जलप्रपात, कहाँ पाए जाएंगे। तो भारत में हम लोग देखते हैं तो जलप्रपातों की संख्या बहुत ही कम है और अधिकांश रूप से हम लोग देखेंगे ये जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में हम लोग जलप्रपात को पाएंगे। एक आध जलप्रपात इधर आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो मेन रूप से जो पाए जाते हैं जलप्रपात, ये हमारे कहाँ पाए जाएंगे? दक्षिण भारत में। कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोगों के लिए उपयोगी है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, तो अगर इसकी परिभाषा हम लोग देखा जाए, जलप्रपात के क्या देखेंगे परिभाषा। तो परिभाषा में सबसे पहले क्या जानना है, जलप्रपात बनेगा कैसे। ऐसे मान लिया कोई नदी है, ये नदी है जा रही है, तो जब इसका पानी ऐसे गिरेगा, तभी जब सीधा खड़ा होकर गिरेगा तभी तो लगेगा कि झरना की टाइप ये जलप्रपात हो गया। एक झरना ही समझ लीजिए कि ऊपर से पानी नीचे की तरफ गिरेगा। तो स्थिति अगर देखा जाए, जो बनने कहा है कि ये उत्तरी भारत मैदान में इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, नदियाँ सीधे सीधे जाती हैं, धरातल से ही होते हुए सीधे सीधे जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उच्चावच नहीं पाया जाता है, यानी कि नदी के मार्ग में इसे परिवर्तन जैसे ऐसे वैसे परिवर्तन नहीं मिलेगा। लेकिन जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत अधिक उच्चावच पाया जाएंगे। तो नदियाँ क्या हुई, ऊंचाई से जाएंगी नीचे कि सीधे ढलान की तरफ गिरेंगी, तो यहीं पर झरना और प्रपात का निर्माण होता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसकी परिभाषा। तो लिख लीजिएगा आप लोग, पूछता नहीं है नदी के मार्ग में जब भी उच्चावच में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है तो नदी का जल ऊंचे भाग से, यानी कि ऊंचाई से ऊंचे भाग से जो ढाल मिलेगा, खरे ढाल के सहारे नीचे गिरता हुआ अपना मार्ग या रास्ता बनाता है। जलप्रपात कहलाता है। जो कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं उसको हम लोग देखेंगे। आपको ध्यान रखना कि जो ज़्यादा मैक्सिमम जलप्रपात पाए जाएंगे ये आपको ये दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे, और बहुत ही छोटे छोटे जलप्रपात होते हैं। भारत में बहुत बड़े बड़े जलप्रपात नहीं पाए जाएंगे, छोटे छोटे जलप्रपात पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अब आइए शुरू देख लेते हैं। जो 10-12 हमारे पास जलप्रपात हैं उसको हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर, ये वाला टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कुछ घाटियाँ हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद इसका वन लाइनर हम ये पूरा जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसका
वन लाइनर दे देंगे। 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी। 15 से 20 मिनट में जो भी प्रश्न पेपर में आए हुए, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन सब का वन लाइनर हम बना के आपको दे देंगे। या तो आप लोग ऐसा कमेंट करिएगा, या तो हम ऐसे ही लिखवा देंगे, या तो कहिएगा पीडीएफ बना के उसका बना के उसको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आइए इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो सबसे पहला जो हम लेंगे यहाँ पर, कौन सा स्टेट लेंगे? एक कर्नाटक में ही आपको लेंगे। कौन सा? एक कर्नाटक। सबको अब याद हो गया कर्नाटक कहाँ पर मैप में है। तो सबसे पहला हम क्या ले रहे हैं? कर्नाटक ले रहे हैं। ठीक है, कर्नाटक में कई जलप्रपात देखने को मिलता है। मेन है आपका यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले कौन सा लेंगे हम लोग? जोग जलप्रपात। ठीक, कौन सा है? हमारा जोग जलप्रपात है। ठीक है, अब जोग जलप्रपात को अगर देखा जाए तो इसका अन्य नाम और भी हैं। इनके अन्य नाम अगर देख लिया जाए, अन्य नाम लिख लीजिए आप लोग। अन्य नाम देखेंगे तो एक तो महात्मा गांधी जलप्रपात है। कौन सा है? महात्मा गांधी जलप्रपात। या एक नाम से और इसका पूछा जाता है अन्य नाम में, जो है गरसोप्पा जलप्रपात। ये नाम आप लोगों का महत्वपूर्ण, गरसोप्पा जलप्रपात। इसके दो नाम और, एक तो आपका जोग से नाम से भी प्रश्न पूछ सकता है, दूसरा महात्मा गांधी जलप्रपात पूछ लेगा, और तीसरा क्या है? गरसोप्पा। ये तीनों नाम एक इसी का है। ठीक है, इसके बाद इसकी हम लोग अवस्थिति देखते हैं। तो कर्नाटक में जिला कौन सा है? कर्नाटक, इसमें जिला अगर देखेंगे तो शिमोगा जिला आपको मिल जाएगा। कौन सा? शिमोगा जिला में है। आप लोगों को नदी तो पता ही हो गई होगी। तो नदी कौन सी इसमें है? शरावती नदी पर है। किस पर है? शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? शिमोगा जिले में कहाँ पर है? शरावती नदी पर है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछा जाए तो कौन सा है? जोग जलप्रपात। ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। और इसकी अगर हम लोग देख लेंगे ऊंचाई कितनी है, इसकी जलप्रपात की ऊंचाई अगर देख लिया जाए, इसकी 253 मीटर है। कितना है? 253 मीटर। क्या है? जोग हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरा इसमें हम लोग जो देखेंगे, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अगर इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अगर उत्तर प्रदेश में अगर दोनों दिया रहेगा, जोग और कुंचिकल दिया रहेगा, तो अगर उत्तर प्रदेश का कोई पेपर है तो उसमें आप कुंचिकल मांगेंगे। और एग्जामों में तो जोग जलप्रपात को ही मानता है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसका उत्तर कुंचिकल माना हुआ है अपने आंसर में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, विशेषकर उत्तर प्रदेश के संबंध में। लेकिन और एग्जाम में हम लोग देखेंगे तो इसको मतलब कि जोग जलप्रपात को ही माना। दूसरा इसमें कौन सा हो जाएगा? कुंचिकल जलप्रपात। तो इसको भी देखा जाए तो ये भी कहाँ? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। जिला इसका क्या है? शिमोगा जिले में भी है। किसमें है? शिमोगा जिला में है। और नदी अगर देखा जाए तो इसमें वराह नदी है। कौन सी नदी है? किस नदी पर है? वराह नदी पर है। किस नदी पर है? वराह नदी पर है।
और यहीं पर देखेंगे जो हम आपको बता रहे थे, तो उत्तर प्रदेश आयोग ने इसे ही भारत का सबसे लंबा जलप्रपात माना। यहाँ पर लिख सकते हैं आप नोट में, नोट, यूपी आयोग ने इसे ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना है। अब देखिए इसमें समझ लीजिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं। ये जो जोग जलप्रपात है, तो शरावती नदी, मान लीजिए ये शरावती नदी है, ठीक है, इसकी धारा आ रही है नदी की, और ये जो है ये पहाड़ी से डायरेक्ट सीधा गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? ये डायरेक्ट झरना के रूप में ये सीधा आपके अपना ये धरातल पर गिर रहा है, ठीक है। तो यानी कि एक सीधा एक मुश्त में गिर रहा है, यानी कि पानी इसका फिर बीच में कहीं अवरोध नहीं मिला कि ये ऊपर से सीधा ज़मीन पर आ रहा है। लेकिन जो एक कुंचकल है ये तो है तो ज़्यादा लंबा है, लेकिन इसमें देखा जाए ये इसकी अगर हम लोग लंबाई देख लेंगे 455 मीटर के करीब है। किसकी? कुंचकल की अगर देखा जाए लंबाई, इसकी लंबाई देखा जाए अगर तो 455 मीटर के करीब है, ठीक है। लेकिन इसकी खासियत क्या है? ये मान लीजिए कि वराह नदी पर है, तो ये आ रही नदी कुछ दूरी तक गिरी, यानी कि इसका ढलान से ये जो सीधा गिर रहा है यहाँ तक गिरा, इसके बाद फिर सीधा हो गया, फिर इसके बाद गिरा, इसके बाद फिर सीधा हो रहा है, फिर गिर रहा है, फिर ये आके यहाँ पर मिला। यानी कि देखिए इसको एक कई भागों में, कई टुकड़ों में बट कर आके धरातल पर पहुंच रहा है। लेकिन जोग क्या है? एक मुश्त में गिर रहा है, इसीलिए भारत का सबसे ऊंचा इसी को कहते हैं। और एक क्योंकि टुकड़ों में बढ़ते हुए आ रहा है, तो इसलिए लंबाई में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा तो आपका कुंचकल है, लेकिन उत्तर प्रदेश आयोग ने इसी को अपना उत्तर माना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग और नेक्स्ट क्या देख लेंगे, कर्नाटक में ही शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात। ये हम लोग देख चुके हैं। कहाँ पर है? कावेरी नदी पर। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। कहाँ पर है? ये भी कर्नाटक में ही है। इसकी विशेषता अगर हम लोग देख लेंगे, जो मुख्य बातें हैं इसकी, जो विशेष बात है कि आयतन की दृष्टि से, यानी कि जैसे कोई इसमें गिर रहा है जलप्रपात, ऐसे गिर रहा है, इसको ही ले लेते हैं ऐसे, तो आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा, यानी कि इसका जो गिरने का एरिया है काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे ही गिर रहा है। और सब है मतलब कि नदी आई ऐसे ही गिर रहे हैं, और ये जो है आयतन की दृष्टि काफ़ी चौड़ाई में होकर गिर रहा है, ठीक है। तो यानी कि आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यानी कि शिव समुद्रम को देखा जाए तो आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हो जाएगा। और एक जलप्रपात आप हम लोग और यहाँ पर देखेंगे जो कर्नाटक और गोवा में मिला संयुक्त रूप से है, तो इसकी सीमा पर आपको मिल जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? इसका नाम जो है आप लोग लिख लीजिएगा, दूध सागर जलप्रपात। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। तो इसमें क्या हम लोग देखेंगे, दूध सागर में ये नदी किस नदी पर है? अगर नदी देखा जाए तो मांडवी नदी पर है। ये नदी कहाँ पर बढ़ती है? मांडवी। ये गोवा की नदी है।
ठीक है। गोवा में बहती नदी मांडवी नदी पर है और इसको देखा जाए तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। दूध सागर स्थिति इसको देखा जाए, क्या स्थिति अगर देखते हैं तो गोवा व कर्नाटक की सीमा पर है, ठीक है। तो 4 जलप्रपात हम लोग देख लिए, कौन कौन से, जोग देख लिए, ठीक, कौन कौन सा हम लोग देखें यहाँ पर, एक तो जोग देख लिए, दूसरा कुंचिकल देख लिए, तीसरा शिव समुद्रम हो गया और चौथा हमारा कौन सा हो गया, दूध सागर। तो 4 इनको तो आप लोग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक क्या है, ये चारों क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग हमेशा याद करिए। यहाँ से यही से आपका प्रश्न बनता है, यहाँ से आपका प्रश्न बन जाता है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग देख लेंगे कहाँ पर, तमिलनाडु में। कौन सा हम लोग ले रहे हैं अब, नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, तमिलनाडु में देख लेते हैं कौन सा है। तमिलनाडु में कौन सा जलप्रपात है, तो थलैयार जलप्रपात है। कौन सा, थलैयार जलप्रपात। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे, नदी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, किस नदी पर है, तो मंजलार नदी पर है। किस नदी पर है, मंजलार नदी पर है। और स्थिति इसकी कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में कहाँ पर है, जो पालनी पहाड़ी आप लोग जानते होंगे, पालनी पहाड़ी में एक जिला है, पालनी पहाड़ी में एक जिला कौन सा, डिंडीगुल, डिंडीगुल जिला में स्थित है, ठीक है। यानी क्या हो गया, मंजलार नदी पर स्थित है थलैयार जलप्रपात। कहाँ का है, तमिलनाडु का है। पालनी पहाड़ी में एक जिला आपको मिल जाएगा तमिलनाडु का, डिंडीगुल जिला, वहीं पर ये आपकी स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम केरल में देख लेते हैं। तो केरल में हम लोग 2 जलप्रपात देखेंगे। कौन से, यहाँ पर हम लोग 2 देखने को मिलेगा केरल में। केरल में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 2 जलप्रपात देखेंगे। कौन से, एक तो हो जाएगा सोचीपारा, केरल में है, और दूसरा हो जाएगा मीनमुट्टी जल प्रपात। ये जो सोचीपारा और मीनमुट्टी जलप्रपात है, इसका देखें तो एक कल्लर नदी पर है। और जिला अगर पूछ लिया जाए केरल का, तो दोनों जो आप राहुल गांधी, इसके पहले अगर किसी को याद होगा, राहुल गांधी अपना लोकसभा का चुनाव कहाँ से लड़े थे, केरल में, याद है किसी को, अगर याद हो तो आप लोग समझ गए होंगे कहाँ पर है। यानी कि ये वायनाड जिला में है। केरल का दोनों जो हैं कौन सी जिला में है, तो वायनाड जिला, केरल का कौन सा जिला है, वायनाड जिला में दोनों स्थित हैं। और ये जो है सोचीपारा, इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, सेंटिनल रॉक के नाम से भी जाना जाता है। क्या, सेंटिनल रॉक के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हम लोगों का कितना पढ़ चुके हैं, 4 कर्नाटक में पढ़ लिए हैं, 2 केरल में, 6 और 1 तमिलनाडु में, यानी कि हम लोग 7 जलप्रपात को पढ़ लिए हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट बढ़िया लग रहा है कि आप लोगों को उपयोगी की मतलब कि जो विषय वस्तु है,
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। ये जो छत्तीसगढ़ है, अब या तो हम ऊपर से चलते हैं, झारखंड को लेते हुए चलते हैं। ये झारखंड है, कौन सा है? झारखंड। झारखंड में एक जलप्रपात आपको मिल जाएगा, हुंडरू जलप्रपात। कौन सा मिलेगा हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात। ये हुंडरू जलप्रपात की स्थिति अगर देखेंगे तो झारखंड में कहाँ पर है? तो ये रांची के पास है। कहाँ पर है? रांची के, जो रांची है आपका राजधानी है, रांची के पास में ही है ये। और किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी, आप लोग पढ़े होंगे, इसको पढ़ाया गया था। स्वर्णरेखा नदी पर है कौन सा जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस वाले क्षेत्र में आ जाएंगे, मेघालय। ये आपका मेघालय पड़ जाएगा, ये वाला। तो मेघालय में हम लोग 2 जलप्रपात को देखेंगे। इसको आप लोग कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। मेघालय में हम लोग कितने जलप्रपात देखेंगे? तो 2 जलप्रपात देखेंगे। कौन सा? बहुत अजीब अजीब नाम यहाँ पर होते हैं। नोहकालिकाई देखेंगे, और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? लंगसियांग। लंगसियांग जलप्रपात। यानी कि कौन कौन सा हो गया? नोहकालिकाई जलप्रपात। ये मेघालय में कहाँ पर स्थित हैं? तो जो गारो खासी जयंती, आप लोग पहाड़ी सुने होंगे, 3 पहाड़ी सुनते हैं ना बार बार, सबको पता होगा। तो गारो खासी जयंतिया, तो ये जो है एक खासी पहाड़ी में, किस में है? खासी पहाड़ी में। ये जो नोहकालिकाई जो जलप्रपात है, ये पूर्वी खासी पहाड़ी में है। और लंगसियांग जलप्रपात है, ये पश्चिमी खासी पहाड़ी में। यानी कि आप मेन पूर्वी पश्चिमी तो नहीं पूछेगा, बेसिक आपको खासी पहाड़ी ही पूछेगा। गारो खासी जयंतियाँ हैं यहाँ पर, तो खासी पहाड़ी ही पूछेगा कि कहाँ, किस पहाड़ी में स्थित है। तो खासी पहाड़ी में कहाँ पर है? तो मेघालय में है। ठीक है, और ये जो लंगसियांग है, ये नदी अगर इसमें पूछ लिया जाए तो किन्सी नदी पर है। किस नदी पर है? तो किन्सी नदी पर है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक हम लोग देखेंगे असम। असम में नहीं, उड़ीसा में, उड़ीसा वाला क्षेत्र ये है। तो उड़ीसा में आपको एक मिल जाएगा बहेरी पानी जलप्रपात। कौन सा है? बरेही पानी जलप्रपात। यानी कि बरेही पानी जलप्रपात कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में अगर जिला पूछ लिया जाए तो मयूरभंज जिला में है। किसमें है? मयूरभंज जिला आपको मिल जाएगा, वहीं पर है। और इसमें एक चीज़ और देखेंगे, इसका जो है मेन, जो अगर देखा जाए तो ये जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आप लोग जानते होंगे, ये इसी में है। यानी कि सिमली, अच्छा नदी पहले हम लोग देख लेते हैं, इसकी छूट रही थी नदी। अगर देखा जाए तो बंधा बलंग नदी है। कौन सी है? बूधा बलंग। बंधा कहते हैं या बूधा कहेंगे इसको, बूधा बलांग नदी है। ठीक, बूधा बलांग नदी में है। ठीक, और जो सिमली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वो आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे, उड़ीसा में। तो जो सिमली राष्ट्रीय उद्यान है, इसी सिमली राष्ट्रीय उद्यान में ही ये जलप्रपात स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।
तो ये हमारा क्या हो गया, झारखंड में हुंडरू जलप्रपात है। झारखंड में कौन सा है, झारखंड में कौन सा है, हुंडरू जलप्रपात है। मेघालय में नोहकालिकाई जलप्रपात और लंगसियांग जलप्रपात। और बरेही पानी कहाँ पर आपका, उड़ीसा में हो जाता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। मयूरभंज जिला हो जाता है आपका। बुधा बलांग नदी आपकी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट डाउन कर, मैप के ज़्यादा जितना आप लोग पढ़ेंगे इसको मैप से, यानी कि मैप से आप लोग जितना इसको कवर करेंगे उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगा। और ये जो कंटेंट आपका पढ़ा भी रहेगा, जब भी लगता है कि कुछ भूल रहा है तो एक बार उठा के रिवीजन कर लिए, तो आपका ये हमेशा के लिए बना रहेगा। ठीक है, अब रिवीजन तो बार बार करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रखनी है तो महीने एक महीने पर आप लोगों को एक बार अपना नोट्स उठा के रिवीजन करना पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ वाला आपका कौन सा एरिया है, ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है। कौन सा हो गया है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखेंगे एक चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा, चित्रकूट जलप्रपात है। ये इम्पॉर्टेंट जलप्रपात है। इसमें अगर हम लोग देखते हैं, इस नदी अगर हम लोग इसकी देख लिया जाए तो इंद्रावती नदी आपको देखें छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पर ये आपका स्थित है। और इसको जो नियाग्रा जलप्रपात है, इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। इसे मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर भारत का नियाग्रा जलप्रपात पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, ये चित्रकूट। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो हम लोग इसको भी देख लिए। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात है, किस नदी पर, इंद्रावती नदी पर है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी इसको कहते हैं। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात या नियाग्रा प्रपात कह सकते हैं। और मध्य प्रदेश, अब हम लोगों का एक दो स्टेट और बचे हुए हैं, ये मध्य प्रदेश आपका है। मध्य प्रदेश को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग दो जलप्रपात पा जाएंगे मध्य प्रदेश में। एक तो सबसे पहला बहुत फेमस है, कौन सा, धुआंधार जलप्रपात। तो इसकी स्थिति कहाँ है, जबलपुर के पास में है। कहाँ, जबलपुर के पास। किस नदी पर स्थित है, तो सबको पता हो गया होगा, नर्मदा नदी पर, जो मध्य प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। और एक आपको जलप्रपात मिल जाएगा यहाँ से, कपिलधारा जलप्रपात। और एक यहाँ मध्य प्रदेश में क्या है, अनूपपुर जिला में है। कहाँ पर, अनूपपुर जिला में है। और इस नदी अगर पूछ लिया जाए तो ये भी किस पर है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। एक और हम लोग देखेंगे जो हम लोगों का महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में एक जलप्रपात आपको मिल जाएगा, कूने जलप्रपात है। कौन सा, कूने जलप्रपात। कहाँ पर ये है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में अगर पूछा जाए तो लोनावाला जो पूरे में है, लोनावाला स्थिति अगर देख लिया जाए तो लोनावाला पूरे महाराष्ट्र। तो हम लोगों का जो जलप्रपात वाला सेक्शन था यहाँ समाप्त हो जाता है। हम लोग जो मेन महत्वपूर्ण जलप्रपात थे उसको हम लोग पढ़ लिए।
आपका प्रश्न, आपका 100% प्रश्न आपका यहीं से बनेगा। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 100% क्वेश्चन आपको यहीं से बनते हैं। ये मेन थे, और इससे बाद बहुत छोटे छोटे होंगे तो उसको अगर देखा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, वहाँ से प्रश्न कभी पूछे भी नहीं गए हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको हम लोग बता दिया गया। ये सब जितने हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, 12-13 जलप्रपात हैं। इसको अगर आप लोग तैयार कर लिए तो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आप लोग गलती करने की संभावना एकदम नहीं रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक लेके मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसको चैप्टर को पढ़िए, पीछे का रिवीजन करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।